मार्कंड ऋषि ये भगवान भोलेनाथ के बहुत ही अच्छे भक्त हुए। इन्होंने भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना की। ये भगवान के स्वाध्याय में, भगवान के जप में, ध्यान में लगे रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी, इसका इनको कोई भी दुख नहीं था, लेकिन संसार सो संसार ठहरा। जब एक दिन ये कुटी में से बाहर निकले तो एक स्त्री ने इनको देखते ही मुख फेर लिया और बड़बड़ाने लगी, कहने लगी कि आज तो मैंने निसंतान का मुख देख लिया, पता नहीं आज मेरा दिन कैसा जाएगा। जब ये बात सुनी तो वह गिलानी में भर गए, बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को साथ में लेकर वह भगवान शिव के कठिन तप में लग गए। जब कठिन तप किया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और पुत्र का योग ना होने पर भी उन्हें पुत्र प्रदान किया। जब पुत्र प्रदान किया तो कहा कि इसकी आयु 16 वर्ष की ही रहेगी, 16 वर्ष के बाद ये काल को प्राप्त हो जाएगा। माता पिता को पुत्र प्राप्ति का हर्ष भी था और 16 वर्ष के बाद ये छोड़कर चला जाएगा, इसका शोक भी था। समय समय पर उन्होंने उस बच्चे का संस्कार किया और मार्कंडेय नाम उनका रखा। मार्कंडेय जी हमेशा वेदाध्ययन में ही, भगवान के जप तप में ही लगे रहते थे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब माता पिता ने देखा कि उनके पुत्र की आयु 15 वर्ष की हो चुकी है, 1 वर्ष शेष है, ये 1 वर्ष के बाद हमें छोड़कर चला जाएगा, इस बात पर वे बहुत दुखी होते थे। जब माता पिता को चिंतित देखा तो पुत्र ने जब ये जाना कि मेरी आयु 16 वर्ष की है, इसलिए मेरे माता पिता दुखी रहते हैं, तब उन्होंने कहा कि जब शिव जी पुत्र का योग ना होने पर पुत्र प्रदान कर सकते हैं तो मेरी अल्प आयु को दीर्घायु भी कर सकते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ का कठिन तप करूँगा। तो वे एक शिवलिंग के पास जाकर के महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही उसका जाप करते चले जाते हैं तो समय आने पर उनका काल आता है उन्हें ले लेकिन जैसे ही काल आया तो वह भय के कारण उस शिवलिंग से लिपट जाते हैं और जैसे ही शिवलिंग से लिपटे तो भगवान भोलेनाथ से ये देखा नहीं गया, अपने भक्त की व्याकुलता वे नहीं देख सके और मेघ की तरह गर्जना करते हुए काल पर टूट पड़े और उसकी छाती में प्रहार किया और अपने उस भक्त को दीर्घायु का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र को जप करके अपनी अल्प आयु को दीर्घायु बनाया। आज वह अमर हो गए क्योंकि भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, लेकिन भगवान का नाम यदि निस्वार्थ भाव से लिया जाए तो वह क्या नहीं कर सकता। इसलिए भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। हम जब मांगते हैं, हो सकता है हम उनसे कम मांग रहे हैं और वो हमें कुछ ज़्यादा ही देना चाहते हों, इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से बस यही मांगो कि हम संतों की सेवा करें और भगवान का भजन करें। इससे ज़्यादा प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को देना है वह देते ही हैं, उसे मांगने से कुछ नहीं होगा। हम संतों के पास जाते हैं तब भी यही मांगते हैं कि हमारे यहाँ सुख संपत्ति आ जाए, लेकिन प्रारब्ध में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए जो भगवान भोलेनाथ का जप करता है, तप करता है, तब उसकी योग ना होते हुए भी उसका योग बन जाता है। इसलिए भगवान का आराधन करें, भगवान की पूजा करें और संतों का सम्मान करें। जय श्री कृष्ण।